नेपाल में बालेन्द्र शाह के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश में नई राजनीति की शुरुआत मानी जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बालेन्द्र शाह को बधाई देते हुए भारत नेपाल संबंधों को और मजबूत करने की बात कही। युवा नेतृत्व से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं और आने वाले समय में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। दरअसल बालेन्द्र शाह का प्रधानमंत्री बनना केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि ये जनता की उस उम्मीद का संकेत है जो नई सोच रखती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेन्द्र शाह को बधाई देते हुए साफ संकेत दिया कि आने वाले समय में दोनों देश मिलकर आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि नेपाल की जनता ने बालेन्द्र के नेतृत्व पर जो भरोसा जताया है वो सराहनीय है और भारत नेपाल संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए वो उनके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। ये बयान केवल औपचारिक नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सहयोग और साझेदारी की दिशा में एक मजबूत संकेत माना जा रहा है। पीएम मोदी ने बालेन्द्र शाह को नेपाल का प्रधानमंत्री बनने पर गर्मजोशी से बधाई दी और कहा कि ये नियुक्ति नेपाल की जनता के उनके नेतृत्व पर भरोसे को दर्शाती है। उन्होंने अपने संदेश में साफ किया कि भारत नेपाल की मित्रता ऐतिहासिक और मजबूत है और वो बालेन्द्र शाह के साथ मिलकर इस रिश्ते को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देश आपसी सहयोग, विकास और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, जिससे दोनों देशों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। महज 35 साल की उम्र में जेन जी के नेता बालेन्द्र शाह ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने बालेन्द्र शाह को बधाई देते हुए लिखा, नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर बालेन्द्र शाह को बहुत बहुत बधाई। आपकी नियुक्ति नेपाल के लोगों द्वारा आपके नेतृत्व पर दिखाए गए भरोसे को दिखाती है। मैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ, ताकि भारत और नेपाल की दोस्ती और सहयोग को हमारे दोनों देशों के लोगों के आपसी फायदे के लिए और भी ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। बालेन्द्र शाह के नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही आरएसपी ने कुछ मंत्रियों के नाम पर मुहर लगाई है। नेपाली मीडिया ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि नेपाल के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर स्वर्णिम वाग्ले जिम्मेदारी संभालेंगे। बालेन्द्र शाह का राजनीतिक सफर उतना ही दिलचस्प है जितनी उनकी जीत। 2022 में एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर काठमांडू के मेयर बने बालेन्द्र ने अपनी साफ छवि और कामकाज के तरीकों से लोगों का भरोसा जीता। इसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के साथ उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा और हालिया चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। उन्होंने झापा 5 सीट से पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बड़े अंतर से हराया। बालेन्द्र शाह का उदय नेपाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। वो पारंपरिक राजनीतिक परिवारों से नहीं आते और उनकी छवि एक प्रोफेशनल, ईमानदार और परिणाम देने वाले नेता की रही है। युवा नेतृत्व होने के कारण उनसे नई नीतियां, टेक्नोलॉजी आधारित गवर्नेंस और पारदर्शिता की उम्मीद की जा रही है। ये बदलाव जनता की सोच में आए परिवर्तन को भी दिखाता है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।